तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट्स का इस बेहद ही खास वीडियो में। एग्जैक्टली जो मैं आपको अपडेट कल तक दे रहा था, ऑफिशियल अपडेट भी आपके सामने अब आ चुकी है। देख सकते हैं आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी मतलब यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको प्रॉपर अपडेट आ जाती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन सेकंड 2024 की कंप्लीट रिकमेंडेशन डिटेल आ गई, कट ऑफ मार्क्स क्लियर कर दिए गए। सबसे पहले तो वैकेंसी हम देख लेते हैं यार, 404 है। अगर इसकी डिटेलिंग में जाके बात करें तो 208 वैकेंसी इंडियन आर्मी के लिए, जिसमें 10 गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए भी है। नेवी के लिए 42 वैकेंसी है, इसमें 6 जो है फीमेल कैंडिडेट्स हैं। एयरफोर्स में फ्लाइंग की बात करें तो 92 वैकेंसीज हैं टोटल, जिसमें 2 फीमेल के लिए 90 मेल के लिए है। ग्राउंड ड्यूटी टेक की बात करें तो 18 जो है टोटल है इसमें वैकेंसी, इसमें 2 फीमेल्स के लिए 16 मेल के लिए है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात में 10 वैकेंसी, जिसमें 8 मेल के लिए 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए। और नेवल एकेडमी की 34 वैकेंसी, जिसमें 5 फीमेल के लिए है और 29 वैकेंसीज जो हैं वो मेल कैंडिडेट के लिए। टोटल 404 में 792 कैंडिडेट मतलब 792 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। बच्चे अक्सर मेरे से पूछते भी रहते हैं कि सर संख्या जस्ट डबल शॉर्टलिस्टिंग की हो जा रही। मेडिकल रीजंस बहुत बड़े आ रहे हैं निकल के, छोटी छोटी चीज़ों में आजकल बच्चे बीपी में जा रहे हैं, डीएनएस में जा रहे हैं, जो कि बेसिक प्रॉब्लम है। मतलब वो मेडिकल की एक्चुअल प्रॉब्लम है भी नहीं, बट प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। इसीलिए प्री मेडिकल जैसी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं आज के डेट में। और ऑब्वियसली मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर उसी लिए बना ही है देश के लिए कि आप प्री मेडिकल जरूर करा के एक बार विधिवत तरीके से आए, जिससे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। वहाँ पे बेसिक चीज़ें अपनी करेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपका ब्लड टेस्ट हुआ, कुछ कमी आ रही तो आपने देख लिया, यूरिन टेस्ट में कुछ इशू आ रहा आपने देख लिया, आई लेवल पे देख लिया आपने, ईएनटी लेवल पे देख लिया आपने, डेंटल पॉइंट्स पे आपने देख लिया आपने, ओवरऑल ग्लूकोज फैक्टर को आपने देख लिया, पूरे मसल स्ट्रक्चर्स को देख लिया। इसलिए मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर से मेडिकल बहुत ज़रूरी है। तो अराउंड 30 to 40% का ग्राफ तो चला जा रहा है, आप समझिए मोटा मोटा जो है मेडिकल आउट में। तो अगर इतने हैं, अगर इसका हम 30% निकाल दें तो अराउंड 240 के आसपास कैंडिडेट्स में से निकल जाएंगे। तो आप अगर मोटा मोटा आंकड़ा जोड़ने बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है कि 500 से ज़्यादा शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं है जो मेडिकली फिट भी हो सकते हैं। फिर उसमें बहुत सारे कॉमन इधर उधर का फैक्टर, तो ऑलमोस्ट कैंडिडेट को मौका मिल ही जाता है। मैक्सिमम जितने भी फिट हैं, फाइन हैं, अप टू द मार्क है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अलग जगह जाके ज्वाइनिंग भी ले लिए हैं, टीएस एंट्री में ले लिए हैं, या आईआईटीज ज्वाइन कर लिए हैं, या कुछ और भी कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी लिस्ट दी जाती है। इस लिस्ट में एग्जैक्ट 404 निकालने में भी हालत ख़राब हो जाती है, जो फिट फाइन अप टू द मार्क होते हैं, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जाते हैं। फिर एक सबसे बड़ा प्रश्न था जो है क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड में जो है मिनिमम लिस्ट स्कोर क्या गया हुआ है। तो देख सकते हैं 305। वैसे कल के वीडियो मैंने स्पेशली ये चीज़ तो बता ही दी आपको, बट 305 आप देख सकते हैं यहाँ पे। वहीं फर्स्ट 2024 की बात करें तो वहाँ 290 था, 305। अब कैंडिडेट्स का सवाल मेरे से यही होगा स्ट्रांगली कि सर अभी एनडीए फर्स्ट जो 13 अप्रैल 2025 को कंडक्ट हुआ उसमें क्या जाएगा। उसमें तो मैंने क्लियरली बोल दिया कि 300 के अब जिन बच्चों का स्कोर है वो शॉर्ट लिस्टेड है। ठीक है, बाद में आपको एनालिसिस जो होगा वो देखा जाएगा, बट 300 अब आप जा रहे हैं तो आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ये आपका लिस्ट स्कोर कैटेगरी रही एग्जैक्टली। एंड 25% जो है मार्क्स इस सब्जेक्ट में कर दिया गया है। मतलब एक तरीके से समझिए कि जैसे मैथ है तो 300 मार्क्स का टोटल मैथ का पेपर होता भी है, तो 25 या 75 75 मार्क्स जो है ये कट ऑफ गए मैथ के एग्जैक्टली। अगर इसमें हम जो है सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो इंग्लिश 50 है, जीएस 50 है, और जो है आपका साइंस भी 50-50 है। तो उसमें भी 25% का वही आंकड़ा निकल के आ रहा है एग्जैक्टली। अब आप पूछें क्या सर 305 वाला जो कैंडिडेट है क्या वो शॉर्ट लिस्ट हो गया? नहीं, 305 में इस बार नहीं हुआ। इस बार 320 जिस कैंडिडेट का स्कोर है वो अपनी जगह बना पाया है, 394 पोजीशन पे अपनी जगह बना पाया है, उसका स्कोर 320 है। ऑब्वियसली एसएसबी में उसने बेटर स्कोर किया है और उस वजह से वो शॉर्ट लिस्टिंग में आ पाया एग्जैक्टली। टोटल स्कोर आप देख सकते हैं, जो लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट है, अगर आप यहाँ लिस्ट उठा के देखें तो देखिए सौरभ यादव बच्चा है, 307 इसका रिटर्न में है, लिस्ट में ही एक तरीके से, और 366 इसका एसएसबी का, 763, 792 पोजीशन इस कैंडिडेट की है एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो इसका एसएसबी का भी स्कोर बहुत अच्छा नहीं रहा एग्जैक्टली। इसीलिए कहा जाता है कि लो स्कोर पे भी लोग मौका पाए हैं। 320 की स्कोर पे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप 400 के अंदर की लिस्ट उठा के ध्यान से देखने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि आप एकदम लिस्ट पे आ जाता हूँ, मतलब 400 के आंकड़े के आसपास आता हूँ। देखो अब देखो यहाँ पे लिस्ट स्कोर भी आपको देखने को मिलेंगे कि कैंडिडेट ने रिटर्न में कम स्कोर किया, जैसे फॉर एग्जांपल 341 ही स्कोर किया, बट एसएसबी में देखिए 441 स्कोर किया है, 389 पोजीशन है। ठीक है ना, 390 पे आप देखें अभय प्रताप सिंह चौहान का, मैंने बताया ना 390 पोजीशन पे कैंडिडेट है अभय प्रताप सिंह चौहान, 320 ही बच्चे ने रिटर्न स्कोर किया, बट एसएसबी में देखें तो 462 का स्कोर है एग्जैक्टली। यहाँ पे जगह बनाने में कामयाब हो पाया। तो बहुत मैटर करता है एग्जैक्टली कि आप टॉप पोजीशन पे लो स्कोर के आधार पर, जैसे 361 का भी कैंडिडेट आप देखें तो मैंने बताया 380 पे है। ये अभय प्रताप सिंह जो है राजवट, ये दूसरा लड़का है जो है 361 के भी स्कोर पे इसने जगह बनाई, क्योंकि एसएसबी में उसने 423 स्कोर किया हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो इसी तरह देखेंगे आप रिटर्न में लो स्कोर कैंडिडेट करके भी जो है एसएसबी में अपनी जगह बनाने में कामयाब है। 365 पे लेकिन 420 वहाँ पे भी स्कोर है एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली। तो बहुत लीस्ट 326 का स्कोर है, देख लीजिए, और एक कैंडिडेट 357 की पोजीशन बना रहा है, सजल चौधरी, इसमें 462 इसने एसएसबी में स्कोर किया। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, रिटर्न में अब जो होना है मेरे लाल वो हो चुका है, उसको लेकर बहुत चिंता मत करिए। नाउ फोकस फॉर द एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। अभी वहाँ बेटर स्कोर करना है। एसएसबी में स्कोर करने वाले बच्चे 500 का आंकड़ा टच कर रहे हैं, 500 से अब स्कोर जा रहे हैं, 450 के अब स्कोर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो मेरिट लिस्ट में आएंगे। आप टॉप मेरिट लिस्ट उठा के पूरा देख लीजिए यहाँ बैठ करके, तो आप देखेंगे कि रिटर्न का स्कोर तो जो है सो है ही सर। यहाँ जबरदस्त स्कोर एसएसबी में देखने को मिलता है कैंडिडेट को, और उस वजह से अपनी जगह बनाने में वो क्या हो पा रहे हैं, कामयाब हो पा रहे हैं। तो एसएसबी के स्कोर पे काम करिए, और ऑब्वियसली उसके लिए अपनी कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, जनरल अवेयरनेस, और ये 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन के गेम से कुछ नहीं होगा। 90 डेज़ का टाइम आपको यूपीएससी भी दे रहे हैं एसएसबी के लिए प्रिपेयर होने के लिए, तो बिल्कुल आइए। 90 डेज़ का बेस्ट प्लान एमकेसी आपको देता है एसएसबी का, जहाँ आपकी कम्युनिकेशन, जनरल अवेयरनेस, पर्सनैलिटी, फिजिकल, हर प्रोस्पेक्ट पे एसएसबी के दृष्टिकोण से 1-to-1 फोकस करके काम करते हैं। और बिल्कुल मॉक इंटरव्यू आपके मल्टीपल टाइम, जहाँ कुछ कमियाँ हैं, कॉन्फिडेंस लेस है, बेहतर करना है, बार बार स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस, जिससे रियल फीडबैक आपको मिले और आप बेहतर हो पाएँ। साइकोलॉजी टेस्ट का पूरा डोजियर, टैट बैट, एसआरटी, एचडी का प्रॉपर चेक होना, प्रॉपर फीडबैक मिलना आपको, प्रॉपर जीटीओ की ट्रेनिंग आपको रियल ग्राउंड पे, तो हर एक्सपीरियंस बड़ा रियल हम देते हैं और बार बार प्रैक्टिस देते हैं और फीडबैक देते हैं, जिससे आप बेटर हो पाते हैं और आपके रिकमेंडेशन की सबसे बड़ी वो वजह बन पाती है। तो एक्जैक्टली फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, उठाइए फ़ोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर, और जुड़िए एसएसबी स्पेशल बैचेस के साथ एक्जैक्टली। और जो कैंडिडेट वाकई में इस स्कोर को भी नहीं टच कर पा रहे हैं, बेटा समय मत वेस्ट करो, वेलकम टू एमकेसी। एनडीए सेकंड 2025 और एनडीए फर्स्ट 2026 दोनों मिशन लेके चलेंगे और 100% आपको सफलता दिलाएंगे। और जो बच्चे रिटन क्वालीफाई भी कर रहे हैं एसएसबी के साथ साथ, बेटा रिटन पे और फोकस करना है। वेलकम टू एमकेसी, गारंटीड है हर बच्चे को श्योर शॉर्ट सिलेक्शन और श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन में ले जाएंगे, एक बेहतर माहौल देके, एक बेहतर एटमॉस्फेयर देके, और एक बेस्ट कैंपस फैसिलिटीज़ दे करके। तो एक्जैक्टली ये पूरा का पूरा आपके सामने कट ऑफ का क्राइटेरिया है। अब आप पूछेंगे सर एसएसबी का लिस्ट स्कोर क्या रहा, तो एसएसबी का लिस्ट स्कोर रहा 360 का, सबसे लोवेस्ट जो गया जो है स्कोर, मिनिमम कट ऑफ 360 गया। और रिकमेंडेशन में कौन बच्चा आया सबसे लीस्ट स्कोर से, तो 360 से तो नहीं आया, बट 361 स्कोर करके बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एसएसबी में अपनी जगह बना पाए, क्योंकि उनका रिटन में स्कोर अच्छा था, तो एसएसबी में वो 361 पा करके भी 400 के अंदर अपनी जगह बना पाएँ, अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएँ। मैं ये डिटेलिंग आके बड़े दिल से आपको देता हूँ बच्चा, क्योंकि मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ यार। 900 मार्क्स में 300 भी नहीं बन रहे हैं, एसएसबी के 900 स्कोर में 400 भी नहीं बन रहे हैं। ये समझने की ज़रूरत है मेरे लाल, आपको ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की, ज़रूरत है सच्चाई से जगने की, ज़रूरत है सही भरोसे के साथ काम करने की, ज़रूरत है एक बेहतर गाइडेंस की, बेहतरीन टीचर टीम की, जो सच्चाई से आप में मेहनत करे। और ये ऑनलाइन करने से तमाशा नहीं होगा एक्जैक्टली, बिकॉज फौज के अंदर सफलता बेटा जो है वो आपकी पर्सनैलिटी के भी टेस्ट वहाँ हैं, रिटन प्लस एसएसबी है, ध्यान रखिएगा। तो ज़रूरत है कि आपको बेहतर रिटन भी ऑफलाइन में और आपकी पर्सनैलिटी दोनों पे अच्छा काम किया जाए और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनाया जाए। वैसे भी आर्मी टीएस, नेवी टीएस के फॉर्म आने वाले हैं, वो भी फॉर्म आप फिल करेंगे। तो एक तरीके से जुलाई, अगस्त, सितंबर आपकी बैक टू बैक एसएसबी होगी, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च आपकी बैक टू बैक एसएसबी होगी। वेलकम टू एमकेसी, श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन की ओर आपको लेके जाएंगे। बाकी कोई क्वारीज हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए बेटा, वीडियो खास इनको शेयर भी किया करिए सभी इंडिया एस्पिरेंट तक। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।